तो हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर जिसमें बहुत आसान आसान से दो फार्मूलेज आते हैं और उसी पे पूरा चैप्टर भी बन जाता है। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लेना तो इसका सवाल आपसे बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या इसमें पढ़ना होता है? ठीक है, आसान है बच्चों, आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब ये ज्योमेट्री का चैप्टर है जिसमें कि जैसे ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो सब ज़्यादा बनाना पड़ता है, बट है आसान बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ना, किसको बोला जाता है? जो पहला टर्म हम अगर लिखते हैं कहीं भी, अगर आप देखे होंगे तो हम अगर लिखते हैं, मान लेते हैं कि लिखते हैं कोई पॉइंट लिखते हैं, तो पॉइंट को कैसे लिखा जाता है? पॉइंट को लिखा जाता है जैसे 4,6 लिख दिए, 4,6 लिख दिए, तो ये कोई पॉइंट है बच्चों। तो इस पॉइंट में जो एक्स का ये कोऑर्डिनेट है इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और ये वाई, ये जो सेकंड नंबर पे आता है उसको वाई कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। समझे बच्चों, ऐसे होता है। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट को दिखाना है, मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। उसी तरीक़ा से ऊपर भी जाएंगे। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वाड्रेंट, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोला जाता है, फर्स्ट, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड, और इसको बोला जाता है थर्ड, और इसको बोला जाता है फोर्थ। ये सब आई थिंक आपको पता होगा, बट मैं भी एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि जब एक्स पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस प्लस कॉमा प्लस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर भी जाएंगे ना, इस साइड भी जाएंगे तो पॉजिटिव, और ऊपर भी जाएंगे तो पॉजिटिव है। ठीक है, और इधर होता है माइनस का एक्स एक्सिस, माइनस का एक्स, और इधर होता है माइनस का वाई। ये देखिए, तो इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, इधर आएंगे तो -1, -2, -3। इस टाइप का नीचे भी बढ़ता जाएगा, ऊपर भी बढ़ता जाएगा, सभी तरीक़ा से बढ़ता जाता है। इधर तो मैं भूल गया, इधर लिख देता हूँ 1, 2 और 3। ठीक है बच्चों, इतना कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो देखते जाना है और वो लिखते जाना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं। तो मान लेते हैं कि मैंने आपको एक पॉइंट दिया, वो क्या दिया, देखिए ले लेते हैं एक पॉइंट P जो है 4,3। ठीक है, ले लेते हैं एक पॉइंट P जो है 4,3। ये कहाँ पे होगा बच्चों? ये बोला था मैंने एक्स एक्सिस होता है, और ये वाई, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ये होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहला वाला एक्स, दूसरे वाला वाई। तो पहले वाला एक्स में हमको चलना पड़ेगा, तो एक्स किधर है? एक्स किधर है बच्चों? देखिए यहाँ पे ये तो जीरो होता है, जीरो से ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे ना तो ये एक्स मिलता जाएगा। देखिए इधर एक्स मिल गया, ऊपर जाएंगे तो वाई मिलेगा, और पीछे जाएंगे तो माइनस का एक्स मिलेगा, और नीचे जाएंगे तो माइनस का वाई मिलेगा। इधर जाऊंगा तो प्लस का एक्स, इधर जाऊंगा तो प्लस का वाई, इधर जाऊंगा तो माइनस का एक्स, और नीचे जाऊंगा तो माइनस का वाई। मतलब देखिए, सीधा जा रहे हैं मतलब आगे जा रहे हैं तो प्लस का एक्स, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस का एक्स, ऊपर जा रहे हैं तो प्लस का वाई, और नीचे जा रहे हैं तो माइनस का वाई। यही आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें दोनों प्लस प्लस है, देख सकते हैं आप, इसके आगे भी प्लस ही होगा ना, +4 है, +3 है, दोनों तो सेम ही है बच्चों, मतलब प्लस प्लस में दोनों है। तो इसका मतलब हमको समझ में आ गया, प्लस में जाना है, एक्स के प्लस में। एक्स के प्लस में 4 किधर है? 1 2 3 4, 4 ये है बच्चों, यहाँ पहुंच गया। और प्लस का 3 है, मतलब 3 में भी प्लस में जाना है, 3 में भी प्लस में, जो कि वाई होता है। तो वाई किधर है बच्चों? प्लस में, यही होता है ना। नीचे तो माइनस आ जाता है लेकिन ऊपर प्लस आता है, तो ऊपर जाना होगा मेरे को। 3, 1 2 3, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया बच्चों। तब इन दोनों को हमको मिलाना होता है। इन दोनों से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, मतलब वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस, तो उनको मिलाना होता है। कैसे मिला सकते हैं? देखिए, ये 3 पे आके मिला था, और ये आके मिला था आपका बच्चों ये 4 पे। एक 3, एक 4 पे, एक 3 पे, तो इन दोनों को मिलाना होगा। कैसे मिला सकते हैं? ये देखिए, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दिया, और एक हो जाएगा नीचे तक, ऐसे ऐसे। तो ये हो जाएगा बच्चों 4,3। ये पी पॉइंट आपका आ गया, समझे? आसान है, ये आसान है बच्चों। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये 4,3 हम लोगों ने लिया, तो 4 एक्स होता है और वाई होता है 3। पहले वाला एक्स, दूसरे वाला वाई। तो उसी तरीक़े से पहले एक्स में गए, तो एक्स में जाते जाते मेरे को 4 यहाँ पे मिला, वाई में जाते जाते हमको 3 यहाँ पे मिला। अब ये दोनों को तो कैसे प्लॉट करें ग्राफ पे?
तो इसके ऊपर ऐसे ऐसे बढ़ जाएंगे और इसको आगे ऐसे ऐसे बढ़ा देंगे, तभी तो ये जहाँ पे मिलेगा वही पॉइंट तो 4,3 होगा बच्चों। समझे? सिंपल। और एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, अगर कहीं पे आपको देखने में मिले कि कोई पॉइंट मान लेते हैं आर है जो दिया हुआ है 0,1, तो ये कैसे ड्रॉ करें बच्चों? सेम है, सेम ही जाना है आपको। ये हो जाता है x और ये हो जाता है y। तो x में कितना जाना है? 0। x में कितना जाना है? ये तो 0 ही होता है। तो जब 0 जाना हो ना, तो 0 तो यही होता है बच्चों, 0 तो यही है ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, 0 तो यही है। तो 0 चल लिए, सिंपल। और y में हमको कितना जाना है बच्चों? y में 1 जाना है। y में 1 जाना है मतलब कि ऊपर जाना है, तभी तो y में 1 जा पाएंगे। तो यहाँ से धीरे धीरे चलते 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 मैं 1 यहाँ पे आ गया। समझे? तो यही तो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को बस उनको मिलाना होगा। इसको तो ऐसे हम एक्सटेंड कर भी नहीं सकते ना बच्चों, इसको हम कहाँ तक एक्सटेंड करके कहाँ पे मिला है? ये तो 0 से ही मिलाना होगा ना, 0 और 1 को मिलाना होगा। तो ये कहाँ पे पॉइंट मिला मेरे को? ये पॉइंट मिला हमको 0,1। समझे? ठीक है, आसानी है बच्चों। वैसे ही 0 का कुछ भी आया ना तो वो और आसान हो जाता है। मान लीजिए एक और चीज़ मैं आपको दे देता हूँ। मान लेते हैं कोई इस पॉइंट है जो है -3,0। ये कैसे हम ड्रॉ करें बच्चों? -3,0, तो x में -3 और y में 0। x में -3 और y में 0, तो -3 x में जाएगा। तो देखिए x में माइनस में जाना है बच्चों, तो माइनस में इधर तो प्लस होता है लेकिन इधर माइनस होता है, तो माइनस में 3 तक जाना है, यहाँ तक। ये वाला मिल गया मेरे को। समझे? ये वाली पॉइंट मेरे को मिल गया। और y में कितना जाना है? y में 0 जाना है। y यहाँ से आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि 0 जाना है तो 0 तो यहीं पे होता है, 0 तो यहीं पे होता है बच्चों, तो यहीं पे रह जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाना होगा तभी तो हमको कोई पॉइंट मिलेगा। यही पॉइंट मिल जाएगा मुझे s, जो कि -3,0 है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। बहुत आसान है, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको समझते जाना। ठीक है। और अगर मैं बता दूं कि मेरे दिल में क्या है, अभी बताता हूँ कि ये आपका इधर जाते हैं तो ईस्ट होता है। ये आपको फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है। ये ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ग्राफ वाइज कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ में अगर मैंने पॉजिटिव एक्स में जाना है तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे आपको याद रखना है। और ये काम देगा बच्चों, आपको काम देगा कहीं भी। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक तो क्लियर है तो ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम देख लेते हैं बच्चों, कि जो ये होता है ना एक्स कोऑर्डिनेट, जो होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है एब्सिसा। एब्सिसा बोलते हैं। और इसको वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको भी एक और नाम से जानते हैं, उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट। समझे बच्चों? ऐसा अगर लैंग्वेज है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो जाता है एब्सिसा, ये हो जाता है ऑर्डिनेट। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पहले जो आ रहा है ए से आता है ना, पहले वाली जो भी आएगी ए से आएगी। एक्स वाली पहले आती है तो एब्सिसा हो जाएगा, दूसरे वाली जो आती है बाद में ऑर्डिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एनसीईआरटी के पिक्चर्स लाए हैं बच्चों, जो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। मैंने बोला था इधर पॉजिटिव एक्स होता है, इधर वाई होता है, और इधर जाते हैं तो ईस्ट जाते हैं, इधर वेस्ट हो जाता है, इधर नॉर्थ हो जाता है, इधर साउथ हो जाता है। वैसा ही यहाँ पे भी बताया गया है। मान लेते हैं कोई पॉइंट बी है, कोई पॉइंट बी है, तो बी को कैसे मैंने दिखाया होगा? बी को मैंने कैसे दिखाया होगा बच्चों? पहले एक्स में गया होगा, धीरे धीरे यहाँ से चलते चलते एक्स में गया। एक्स में कितना गया बच्चों? आई थिंक 36 गया। 36 ही तो गया, देख रहे हैं 36 किलोमीटर यहाँ तक है, तो 36 गया। और वाई में कितना गया? वाई में 0 गया, वाई में गया ही नहीं। अगर इस पॉइंट की बात करें तो वाई में तो ये गया ही नहीं बच्चों, वाई तो यहाँ पे जाया ही, कहीं गया ही नहीं, तो ये 36,0 हो गया। इस पॉइंट की बात करें तो ये वाई में गया है, ये वाई में गया है, तो इसका पहले एक्स लिखते हैं ना, फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स क्या होगा बच्चों? एक्स तो 36 आया है, यहाँ तक तो 36 आया है। ठीक है, वाई में कितना गया है? वाई में कितना गया है? वाई में यहाँ से देखे तो ऐसे ऐसे ऊपर गया है ना, तो वाई में कितना गया है? 15। समझे बच्चों? वाई में 15 गया है, तभी तो ऊपर जो गया है, तभी तो लिख पाएंगे हम। वाई में 15 गया है, सिंपल। तो बी पॉइंट आसानी से हम निकाल सकते हैं, 36,15। और ये तो 0,0 होता ही है। ठीक है बच्चों, तो बस जो एक्स में जाना है और ऊपर वाई में जाना है, और जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा हो जाएगा पॉइंट।
उसी पॉइंट को हमने खोजना था, वही पॉइंट हो जाएगा, समझे। वैसे ही नापना है सभी जगह बच्चों, और आसानी से आप कर सकते हो, इतना इसमें कुछ हार्ड है नहीं। मान लेते हैं इधर भी अगर मैं जाऊँ एक्स एक्सिस में, ऐसे पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ, इधर पॉजिटिव वाई में जा रहा हूँ, ठीक है, और कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन तो आप जानते हैं ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, और ये कुछ लाइन ड्रॉ किया, तो ये कुछ कट करेगा ना बच्चों, दो जगह पे कट कर देगा। वैसे ही यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया, वो भी कट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ से अगर देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है बच्चों, ये पॉइंट है 4,0, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 4, और यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट दिया हुआ है 0,3, तो मतलब ये हो गया 3। अगर देखें तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम निकाल सकते हैं, अगर ये 3 है ये 4 है तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। अब ये पूछना नहीं है कि 5 कहाँ से आया, √3² + 4² करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 5 ही तो आएगा, है ना। आई थिंक ये पता होगा बच्चों, अगर नहीं पता होगा फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया है, मान लेते हैं ये 3 है ये 4 है, तो ये ABC है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि AC जो होगा ना बच्चों, वो होगा AB + BC का होल स्क्वायर, समझे, ये बोलता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, अगर यहाँ से भी नहीं निकाल सकते हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई करिए आप, है ना। AC² = AB² + BC², AB 3 का स्क्वायर + BC 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये आई थिंक हो गया 9 + 16, ये हो गया 25, तो स्क्वायर है तो रूट आएगा, तो AC कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा फाइनली, वही है। तो वही मैंने यहाँ से 5 लिखा। अब आई थिंक आपको क्लियर होगा मैंने कहाँ से लिखा है, ठीक है। ये पॉइंट है मुझे को दे दिया 6,0, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा बच्चों, 6 होगा। ये पॉइंट मुझे दिया 0,8, मतलब 8 हमको वाई में चलना है बच्चों, 8 वाई में चलना है, तो ऊपर जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 8 होगा, समझे। तो अगर मुझे ये दूरी निकालना है, ये दूरी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से लेके यहाँ तक तो 6 है, यहाँ तक तो ये 6 है, और यहाँ तक ये 4 है, तो ये 6 में से मैं ये 4 हटा दूँ तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 ही तो दूरी है बच्चों। उसी तरीक़ा से ये पूरा 8 है, ये पूरा 8 है, इसमें से ये 3 मैं यहाँ का हटा दूँ तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा, नहीं तो 5 3 8 होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी मेरा आ जाएगा 5। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये 8 है, देखिए ये पॉइंट 8 है और ये 3 है, तो 8 में से 3 डायरेक्ट घटा दीजिए तो वैसे भी 5 आ जाएगा। तो दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, यहाँ भी 6 है और ये 4 है, तो 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 आ गया दूरी, ये मेरा 5 आ गया, समझे, इतना आसान है बच्चों। उसी तरीके से ये भी लेंथ आप निकाल सकते हैं, ये लेंथ कितना होगा, ये है 6 और ये है 8, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल, तो √6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, तो आई थिंक ये जितना भी आएगा हो जाएगा आपका आंसर। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, बहुत आसान है, ठीक। फिर से एक ग्राफ ही है, तो उसमें भी बच्चों कुछ ऐसा है नहीं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, कंफ्यूज नहीं, ग्राफ से डरना नहीं है, बहुत बच्चे ग्राफ से डरते हैं। ऊपर गया वाई पॉजिटिव हुआ, इधर एक्स, इधर माइनस का है, माइनस का एक्स, इधर है माइनस का वाई, तो डरना नहीं है, आसान आसान सी चीज़ें ही इसमें होती है, कुछ ऐसा हार्ड होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट दे दिया, ये 6,4 कहाँ से आया होगा, जब 6 यहाँ चला होगा एक्स में और वाई में 4 चला होगा, देखिए चला है 4, वही है, सभी जगह वैसा ही है बच्चों, कहीं पे कुछ कंफ्यूज नहीं होना। फिर एक नीचे मैंने एग्जांपल ले आया है कि ये देखिए, यहाँ पे इसको ला देता हूँ, आप देख सकते हो कि ये ओ था, ओ से आर गया, फिर ओ से एस गया, इस पॉइंट को बोला गया है पी पॉइंट को x1, y1। अगर मैं कोई पॉइंट को पी पॉइंट को अगर मैं बोल रहा हूँ x1, y1, तो इसका मतलब x में तो x1 चला और y में y1 चला, तभी ना बच्चों बोल पा रहा हूँ। तो इधर x में कितना जाना, x1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, x1 चला, और यहाँ से यहाँ तक बच्चों कितना चला, y1 चला, तभी तो ये पॉइंट वो आया, तभी तो ये पॉइंट मेरा ये आया, ठीक है। उसी तरीके से ये कैसे चला होगा, x2 चला होगा x में, यहाँ से यहाँ तक चला इस तक, तो x2 चला, और यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, तो ये y2 चला,
तभी तो ये x2 कॉमा y2 आया होगा क्यू पॉइंट। अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि ये दूरी कितना हो जाएगा बच्चों और ये दूरी कितना हो जाएगा, क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे, बहुत आसान है। ये दूरी हमको पता करना है ना, ये वाली दूरी। तो ये दूरी के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक का x1 है, तो x1 हटा देंगे तो ये बच जाएगा। यही तो हमको चाहिए यहाँ पे। ऐसा समझ में, ये यहाँ से यहाँ तक x2, इसमें से ये x1 मैं हटा दूँ तो यही दूरी तो हमको चाहिए, तो ये x2 कॉमा x1 हो जाएगा। और यही तो सिमिलर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिए हैं। तो आ गया लाइन पे, ये हो जाएगा x2 कॉमा x1। क्लियर? उसी तरीके से ये दूरी भी निकाल लेते हैं। अगर यहाँ 0 से देखें तो यहाँ से यहाँ तक y2 चला और फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए ये वाली ये x1 है ना, तो इसी को यहाँ पे ला लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक y1 चला और यहाँ से यहाँ तक y2 चला, तो y2 में से ये x1 घटा देंगे तो यही तो बचेगा। यही समझिए ना बच्चों, ये इतना दूरी है, इसमें से ये वाली मैंने हटा दिया तो इतना ही तो बचेगा, है ना। ये पूरा मुझे पता है और ये भी पता है, तो ये हटा देंगे तो ये बच जाएगा, वही बात। तो पूरा y2 था, y2 में से ये y1 है बच्चों, ये भी y1 ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो y1 हटा दिए तो हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y2 माइनस y1। सिंपल। तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया बच्चों, यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल मिल गया। वो क्या मिला, ये देखिए, ये ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बड़ा में दिखाता हूँ। देखिए ये दूरी मुझे को पता चल गया y2 माइनस y1 और ये दूरी मुझे पता चल गया x2 माइनस x1। ठीक है, ये P था, ये T था और ये Q था। ये पॉइंट एक था x2 y2, ये था x1 y1। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं बता सकता हूँ ये है परपेंडिकुलर, तो मैं पाइथागोरस से बिल्कुल बता सकता हूँ बच्चों। वो क्या बता सकता हूँ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। तो पाइथागोरस फिर से लगा देता हूँ। आई थिंक आप तो पीछे समझ ही गए होंगे मैंने कैसे लगाया था, तो एक बार अगर मैं फिर से लगा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। PQ का स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, ये तो आप समझ ही गए होंगे बच्चों। तो वहीं से मेरा PQ आ जाता है डिस्टेंस, PQ का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझे? तो यहाँ से मेरा PQ जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आसानी से आ गया। और ये बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत जगह यूज होगा, ये बहुत जगह यूज होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो PQ डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इसी को तो बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तब पाइथागोरस से बार बार नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली अगर दो पॉइंट कहीं पे आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं बच्चों अगर कहीं पे दे दिया मुझे दो पॉइंट्स, मान लेते हैं कि यहीं पे दो पॉइंट्स है, मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये दो पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट दे दिया 2,4 और ये दे दिया मुझे 3,6। ये दोनों मुझे को दो पॉइंट्स दे दिया और दोनों के ज्वाइन कर दिए तो लाइन बन गया। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में x y के बीच में d डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज करूंगा, ये वाला। पता है क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये x2 है, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो x1 y1 x2 y2 मेरे को मिल गया यहाँ से, है ना बच्चों। पॉइंट्स आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया y1। तो दोनों को रिलेट कर लेंगे और उसी फार्मूला में यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको बताना है ये d डिस्टेंस कितना होगा, कमेंट में बताना है बच्चों, बिल्कुल, है ना।